हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विथ मोना मैम क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आगे क्या था, बिजनेस रिस्क, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्लास 11th चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, बिजनेस में जो है हमेशा रिस्क रहता ही रहता है। हम हमेशा प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से बिज़नेस करते हैं, बट कई बार कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, जिस वजह से जो है हमें या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट मिलता है, सही मात्रा में प्रॉफिट हम नहीं अर्न कर पाते हैं, या फिर हमें लॉस हो जाता है। तो ये जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर है, कंज्यूमर का भाई प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब उसको वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं जो आपके पास है, उसकी डिमांड चेंज हो गई, तो आपका क्या हो गया? लॉस। अब उसको कोई और सब्सटीट्यूट आ गया मार्केट में, उसको वो लुभाने लग गया, तो वो अब जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, है ना। तो भाई उसकी प्रेफरेंस चेंज हो गई। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट ही तो था। आपने थोड़ी सोचा था कि मैं ये सामान लेके आया हूँ और कुछ टाइम बाद जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा जिसे लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे मेरे प्रोडक्ट की जगह। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, इस वजह से हमें लॉस होने लग गया। और ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर, या दूसरा हमें कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में। मान लो बहुत सारे, मेरी कोई भी मोमोज़ की, मान लो मोमोज़ की रेडी है मेरी, मैं लगाती थी अकेले उस मार्केट में। अब जो है 10 और लोग आ गए भाई, वो भी मोमोज़ की रेडी लगाने लग गए। तो पहले जो 100 कस्टमर मेरे पास आते थे, अप्रॉक्सीमेटली रख लो 100 कस्टमर आते थे, तो वो 100 कस्टमर जो है अलग अलग मोमोज़ वाले के पास भी पहुंच जाएंगे, मेरे पास भीड़ देखेंगे, सोचेंगे यहाँ से खा लेते हैं, कभी उसका टेस्ट अच्छा लग गया, फिर वो वहीं के कस्टमर बन जाएंगे। तो ऐसा होता है कि, तो इससे क्या हो गया, इससे भी मेरा लॉस होना शुरू हो गया, कंपटीशन बढ़ने से भी और कस्टमर के प्रेफरेंस चेंज होने से भी। जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स चाहिए एक तरीके से, और जो है इस वजह से लॉस हो जाते हैं बिजनेस में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लोअर डिमांड रिजल्ट्स इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट। इन another situation, the shortage of raw materials in the market में shoot up its price। अब किसी चीज़ की जो है सप्लाई कम हो गई, ठीक है, रॉ मटेरियल ही कम हो गए। जैसे मान लो पेट्रोल, मान लो पेट्रोल की कमी हो गई, तो क्या करेंगे? अब पेट्रोल, गाड़ियाँ तो बहुत सारे लोगों के पास है, पेट्रोल जो है हमारा क्या हो गया? कम हो गया, मार्केट में इसकी सप्लाई कम हो गई। इसको भी पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, इसको भी चाहिए पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए। तो क्या करेगा ये? क्या करेगा? रेट बढ़ा देगा, प्राइस जो है उसको इंक्रीज कर देगा। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाके ले लो। तो इससे क्या हो गया? प्राइस बढ़ गई प्रोडक्ट की या सामान की, कोई भी चीज़ की, सप्लाई से असर पड़ा है इस पे। द फर्म यूजिंग दीज रॉ मटेरियल विल हैव टू पे मोर फॉर बाइंग देम। और हाँ, ये तो फर्म की बात कर रहा था ना बिजनेस में। मान लो रॉ मटेरियल है, तो मेरी कंपनी है, मैं कहीं से रॉ मटेरियल लेती हूँ, उसकी कमी हो गई है, और भी तो कंपनीज होगी जिसको सेम रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? इस रॉ मटेरियल का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस बढ़ गया तो भाई महंगे दर पे ख़रीदना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ही तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, अपना प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी। तो पहले मैंने रॉ मटेरियल सस्ता आता था, अब मेरा महंगा आने लग गया। तो इससे क्या होगा? मेरे प्रोडक्ट का भी जो जितना भी मुझे खर्चा पड़ा है वो तो मैं अपने प्रोडक्ट पे लगा दूंगी, प्रोडक्ट भी मेरा महंगा हो जाएगा। तो इससे भी लोग जो है फिर कम खरीदेंगे। एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज विच इन टर्न में रिड्यूस प्रॉफिट। प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया तो हमारा क्या है? प्रॉफिट कम हो जाता है। बिजनेस एंटरप्राइज, जितना सस्ता सामान, जितना अच्छा और सस्ता सामान रहता है उतना वो बिकता है। बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। 2 टाइप के रिस्क जो है बिजनेस जो है फेस करता है। पहला स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है इसको जानते हैं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में जो है हमें प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट मतलब गेन, और लॉस भी होता है, दोनों की पॉसिबिलिटी होती है स्पेक्यूलेटिव में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। ये जो ऊपर पढ़ा था ना, मार्केट कंडीशन में चेंज हो जाना,
तो जैसे मान लो प्रेफरेंस का मैंने एग्जांपल दिया था आपको ऊपर, प्रेफरेंस चेंज हो गई, मेरा लॉस हो गया। अरे प्रेफरेंस चेंज हो गई तो मेरा प्रॉफिट भी तो हो सकता है। क्या पता मेरे प्रोडक्ट के लिए प्रेफरेंस चेंज हुई हो, मेरा प्रोडक्ट ही पसंद आ जाए, तो क्या हो गया ये? तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो मेरा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, प्रेफरेंस उनके दूसरे प्रोडक्ट पे जाएगी, या कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट ही पसंद आएगा, दूसरे प्रोडक्ट पसंद नहीं आएंगे। तो ये प्रेफरेंस चेंज जो है दोनों तरीके का हो जाता है, इससे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये किस में आ जाता है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क में। इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन प्राइजेस और चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर। प्राइजेस ज़रूरी थोड़ी है बढ़ ही जाए, घट भी तो सकते हैं। तो दोनों चांस है इसमें, प्रॉफिट भी होने का, लॉस भी होने का। फेवरेबल मार्केट कंडीशन आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन्स। अगर मार्केट कंडीशन जो चेंज हो रही है वो हमारे फेवर में है तो वो जो है हमें प्रॉफिट ला के देगा, उससे क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। और अगर अनफेवरेबल है मार्केट कंडीशन तो उससे क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती है स्पेक्यूलेटिव रिस्क में। आगे प्योर रिस्क देखते। प्योर रिस्क किस तरीके का होगा? भाई होगा तो लॉस ही या फिर नो लॉस, प्रॉफिट होने का इसमें सवाल नहीं है, इसमें लॉस हो जाएगा या लॉस नहीं होगा, ये प्योर रिस्क में आता है। मतलब मान लो मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई तो लॉस हो गया ना, और आग नहीं लगती तो प्रॉफिट हो जाता है क्या? कुछ नहीं होता, नो लॉस, है ना। इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। आगे देखते हैं, और नो लॉस ये रहा। ठीक है, द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, चोरी हो गई तो लॉस हो गया, नई चोरी हुई, नई चोरी होगी तो प्रॉफिट थोड़ी हो जाएगा, नो लॉस होगा, वो कि लॉस नहीं हुआ, बच गए। स्ट्राइक और आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क, ये जो है एग्जाम्पल है प्योर रिस्क के। देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयर एज नॉन अकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। गेन नहीं होगा, ये होगा कि लॉस हो जाएगा, अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो लॉस नहीं होगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क देख लेते हैं भाई, चलो देखते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट क्या है? रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, हम इसको नज़रअंदाज करके जो है बिजनेस कर नहीं सकते। ये सोचो कि मैं तो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से ही आया हूँ और प्रॉफिट ही कमाऊंगा, रिस्क क्या कर लेगा मेरा? ऐसा कुछ नहीं है, रिस्क तो होता ही होता है। लॉस होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, प्रॉफिट कमाने के भी चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, तभी तो लोग इतने सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, बट ये जो है एसेंशियल पार्ट है, ये नहीं कह सकते कि रिस्क नहीं है। एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग टाइप का रिस्क होगा। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हाँ, रिस्क को जो है हम अपनी सावधानी से जो है उसको मिनिमाइज्ड कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। रिस्क नए रूप में आ जाएगा, आप सोचो, आपको पता भी नहीं रहेगा कि अरे इस टाइप का भी रिस्क, इस वजह से भी मेरे लॉस हो सकता था, वो बाद में आपको पता चल जाएगा जब हो जाएगा लॉस, है ना। तो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। सेकेंड, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती है, उस वजह से ही जो है बिजनेस रिस्क अराइज होता है। पहले से ही पता होगा तो लोग सावधानी बरत लेंगे ना कि भाई हमारी जो है पेट्रोल वगैरह की है, ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे ये सब काम होता है, तो वहाँ पे जो है पहले ही सावधानी रखी जाएगी, यहाँ पे कोई बीड़ी नहीं पिएगा या कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आग लग जाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। तो कुछ अनसर्टेनिटीज़ है, उस वजह से बिजनेस रिस्क जो है आता है। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटीज़ क्या है कि हमें भाई नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई है, कुछ ऐसी हो गई, ऐसा कुछ कैलेमिटीज़ हो गया, भूस्खलन हो गया, मतलब लैंडस्लाइड हो गया है। तो इन सब से क्या होगा, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं यार, हमें बता के तो नहीं आएगा मैं आ रहा हूँ, अचानक से आ जाता है। इतना कितना हम सेव कर लेंगे अपने बिजनेस को। चेंज इन डिमांड एंड प्राइजेस, डिमांड में भाई बदलाव आ गया तो वो भी हमें नहीं पता अब कंज्यूमर की क्या डिमांड है,
इस पे नज़र हम रख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को इस हिसाब से जो है हम बना सकते हैं, टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं उनकी डिमांड के हिसाब से। अगर हम अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कंपटीशन की इस रेस में पिछड़ जाएगा। तो बट फिर भी चांसेस होते हैं, भाई हमने कोशिश कर ली, क्या पता किसी और ने कुछ और ही प्रोडक्ट ऐसा निकाल दिया तो कंज्यूमर को जो वो पसंद आ जाएगा ज़्यादा, हमारा लॉस हो जाएगा, है ना। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्राइजेस, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गई। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लगा दी कि जैसे शराब का अब से 70% इस पर टैक्स लग जाएगा, है ना, शराब महंगे हो गए हैं तो शराबी तो तब भी पियेंगे ही, मतलब ऐसे कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ गई तो फिर प्राइजेस बढ़ सकते हैं उसके। या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी आ गई कि हमें जो है अब कोयला का यूज़ नहीं करना चाहिए, हम सोलर पावर यूज़ करेंगे, तो वो कोयले की जितनी भी है बिज़नेस चल रहा है उससे रिलेटेड वो बंद हो जाएगी धीरे धीरे। गवर्नमेंट ही उस पर रोक लगा देगी तो वो बिज़नेस नहीं चलेगा ना फिर। Improvement in technology etc. are some of the example of uncertainties which create risk for business which because the outcomes of these futures events are not known। कुछ जो है इम्प्रूवमेंट होगी, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, एक कंपनी किसी ने खोली, उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो ज़्यादा ही अच्छे से फीचर्स जो है अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है कंज्यूमर्स को, और एक अपनी कंपनी है भाई वो पुराने तरीके से ही काम कर रही है, उतने ही जैसे मान लो खादी के कपड़े पहले लोग पहनते थे, बट आज की डेट में जो है अब जो है रेडीमेड कपड़े आ गए, पहले लोग सिलवा के ज़्यादातर पहनते थे, रेडीमेड पहनने लगे ज़्यादातर। तो मतलब ये सब जो है एक तरीके से टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो उस तरीके के कपड़े बनने लग गए, पुराने टाइप के कपड़े जो है पिछड़ गए कहीं ना कहीं रेस में। पहले सिर्फ वही पहनते थे, जब इस टाइप के कपड़े नहीं थे हमारे पास, फैशनेबल कपड़े नहीं थे, मतलब कई सारे हमारे होते हैं ना कपड़े की, कॉटन हो गया और अलग अलग तरीके के होते हैं, सिल्क हो गया, तो कभी किसी का फैशन चल जाता है कभी किसी का फैशन। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस स्मॉल है या लार्ज स्केल बिजनेस है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा रिस्क कितना होगा। छोटा बिजनेस होगा तो कम रिस्क होगा, बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ा रिस्क होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एंड साइज ऑफ बिजनेस, हम क्या बेच रहे हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप की सामान बेचते हैं तो अलग अलग टाइप का रिस्क रहता है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल आर द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। तो इससे भी कितना रिस्क होता है, ये जो है कितना रिस्क हो सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम्स हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क। फैशन जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, हमें फ़ैशन का पता भी नहीं चलता कब कौन सा ऐसा फ़ैशन चल जाएगा कि मतलब हम बेच रहे हैं कोई और जीन्स किसी और टाइप की, अचानक से मार्केट में ऐसा कोई फ़ैशन आ जाएगा, लोगों को वो ज़्यादा लुभाने लगेगा, लोग उस तरफ आकर्षित होंगे और वही चीज़ खरीदेंगे। तो फैशन जो है बहुत रिस्की रहता है, फैशनेबल आइटम्स जो बेचते हैं लोग। सिमिलरली अ लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज़ अ हायर रिस्क देन, ये जो था हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड था, व्हाट अ स्मॉल, और ये जो है हमारे साइज से रिलेटेड है। स्मॉल स्केल बिजनेस है कम लॉस होगा, लार्ज स्केल बिजनेस है ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है, मतलब रिस्क ज़्यादा है, लॉस होगा जरूरी थोड़ी है। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट क्या है, अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो इसका रिवॉर्ड क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट है। लॉस रिवॉर्ड नहीं होता है, प्रॉफिट ही रिवॉर्ड है हमारा। हमने इतना रिस्क लिया, इतनी मेहनत की, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए तो हम इतना रिस्क ले रहे हैं। नो रिस्क नो गेन, ठीक है, ये लाइन चलती आ रही है ना, नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क हम लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं और उतना ही ज़्यादा लॉस होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। एंड बट हम पॉजिटिव सोच के ही बिजनेस करते हैं,
एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। तो जब वो रिस्क लेता है वो हायर प्रॉफिट देख के रिस्क लेता है, ठीक है, कि हाँ अगर मैंने इतना मतलब मैं कर लेता हूँ रिस्क, चलो ले लेते हैं, प्रॉफिट भी तो इतना ज़्यादा मिलेगा अगर हमारा मतलब हमने रिस्क लिया और सही हमारे फेवरेबल रहे सारे कंडीशन, तो प्रॉफिट भी तो इतना बड़ा होगा, तो वो देख के जो है वो रिस्क लेता है, ठीक है। प्रॉफिट इज़ दस द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। तो प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है रिस्क लेने का। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, अब किन कारणों से बिजनेस रिस्क होते हैं वो देख लेते हैं। बिजनेस रिस्क arise due to a variety of causes which are classified as follows। तो देखते हैं पहला क्या, नेचुरल कॉजेस होते हैं कुछ। ह्यूमन बींग्स हैव लिटल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कॉजेज मतलब हमारा जिन पे कंट्रोल नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरल होती है तो उस वजह से भी लॉस हो जाती है। जैसे कैलेमिटीज़ हो गई नेचुरल, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गई, लाइटनिंग हो गई, हैवी रेन्स हो गई, फेमाइन एक्सेट्रा। तो प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस, नेचुरल कॉजेज देख ले, ये सब थे। सेकंड, ह्यूमन कॉज, अब हमारी वजह से क्या होता है, चोरी हो गई है ना, केयरलेसनेस की वजह से, या एम्प्लॉय, चल देख लेते क्या क्या। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, कोई ईमानदार नहीं है अगर हमारी कंपनी में, वो ह्यूमन कॉज ही है हमारे लॉस के लिए। केयरलेसनेस है, केयरलेस है, बीड़ी पीने वाले बीड़ी पी रहे हैं अलग जाके काम छोड़ के। नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, सोच रहे हैं हमारा तो भाई, हमारा थोड़ी बिजनेस, डूबेगा तो डूबेगा, मालिक का डूबेगा, हमारी सैलरी मिलेगी, जब डूब गया हम कहीं और काम पकड़ लेंगे। तो ये क्या है, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, काम रुक गया भाई, लाइट चली गई, लाइट मतलब पावर फेलियर हो गया, कुछ ऐसा बड़ा काम रुक गया, थोड़ी देर की लाइट जाती है, उससे थोड़ी ज़्यादा होता है मतलब, है ना। स्ट्राइक्स हो गए, लोगों ने जो है हमारे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दिया, हम काम नहीं करेंगे, बंद कर दिया, आज काम नहीं होगा, फिर कितने करोड़ों का नुकसान हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। अगर एक दिन उनका जो है, जितने उनके लेबर अगर काम करना बंद कर दे, एक दिन में उन्होंने छुट्टी कर ली ना, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। रॉयट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। तो हमेशा जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने लेबर्स का ख्याल रखना चाहिए, उनके भी जो है हित के लिए काम करना चाहिए। अगर वो नाराज़ हो गए तो आप ये सोचेंगे अरे ये चला गया तो मैं और ले आऊँगा, कितने ले आओगे और कब तक ले आओगे, लाने में भी तो टाइम लगेगा, और एक दिन में कितनी कमाई होती है, कितने का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी बिजनेसमैन को जो ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, अपना जो है एकदम बिल्कुल ही विनम्र होना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को लेके, अपने लेबर्स को लेके सबकी इज्जत करनी चाहिए और उनके हित के लिए भी काम करना चाहिए, ताकि वो भी खुश रहे और खुशी खुशी काम करे, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज ना हो, है ना। इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस देख लेते हैं। दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड्स ऑफ फॉर गुड्स। अब ये कुछ इकोनॉमिक कॉजेस है, जैसे डिमांड फॉर गुड्स, वही जो प्रेफरेंस वगैरह की बात की थी ना ऊपर, वही सब है। कंपटीशन बढ़ गया, प्राइस बढ़ गए, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो ये सब किस में, इकोनॉमिक कॉजेस में आ गए। सो गाइज आई थिंक चैप्टर फिनिश, ओके। सो हमने ये क्लासेस कर ली है, इसमें हमारा हुंडी रह गया है, बस एक छोटा सा टॉपिक है हुंडी, उसको कर लेंगे। चलो अभी ये क्लास हो गई है गाइस, आगे हम एक क्लास आएगी आपकी 10 मिनट की हुंडी के ऊपर, और उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। ओके गाइस, तो इस क्लास को आप ध्यान से सुन लेना, अच्छे से देख लेना, समझ लेना। कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी हो मेरे टीचिंग के मेथड में, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे।